बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लिनक्स में उर्दू कैसे लिख सकते हैं। इस मकसद के लिए जो मेरे पास टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेबियन बस्टर या डेबियन 10 है। बाकी लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें भी ये प्रोसेस सिमिलर होगा और इसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि आप बाकी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में भी इस प्रोसेस को बआसानी फ़ॉलो कर सकते हैं। लिनक्स में उर्दू लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपको कीबोर्ड लेआउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और एक आपको उस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जिसके अंदर आप उर्दू लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड लेआउट को कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके बाद हम सॉफ्टवेयर लिबर ऑफिस यूज़ करेंगे। हम उस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम उर्दू आसानी से लिख सकें। मैं लिनक्स डेबियन में KDE डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ और इसमें एक शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स जहाँ से आप बहुत सारी कमांड्स रन कर सकते हैं वो KRunner कहलाता है। KRunner को डिस्प्ले करने के लिए आप ऑल्ट स्पेस प्रेस करते हैं। ये मैंने ऑल्ट स्पेस प्रेस किया तो मेरे पास KRunner का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें मैं कीबोर्ड लेआउट को सर्च करूँगा। सबसे पहला ऑप्शन ही कीबोर्ड हार्डवेयर एंड लेआउट है और ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो मैं कीबोर्ड हार्डवेयर एंड लेआउट के डायलॉग बॉक्स में चला जाता हूँ। यहाँ आप देखें ऊपर 3 टैब्स हैं, हार्डवेयर, लेआउट्स और एडवांस्ड। हमारा मकसद लेआउट को कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए हम लेआउट को क्लिक करते हैं। इसमें आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स नज़र आ रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर लेआउट्स। हम इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड का बटन आ गया है। ऐड को क्लिक किया हमने और एनी लैंग्वेज के ड्रॉप डाउन में इसको ड्रॉप डाउन को आप एक्सपेंड करें और इसमें आप यू प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली यूक्रेनियन पे चला जाएगा और यूक्रेनियन के नीचे उर्दू है। हमने उर्दू सेलेक्ट की। लेआउट में हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंडियन है और उर्दू पाकिस्तान। हम उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और लेबल के तौर पे ये 2 डिजिट कंट्री कोड PK है जो कि हमें ये बताएगा कि कब हम उर्दू के कीबोर्ड लेआउट में हैं। मैंने ओके कर दिया। अब अगर मैं अप्लाई करूं तो उसके बाद कीबोर्ड लेआउट कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसमें US लिखा हुआ है, यानी कि US का कंट्री कोड है जो ये बता रहा है कि इस वक्त जो कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट हुआ हुआ है वो US कीबोर्ड लेआउट है। अगर मैं इस US को क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड लेआउट चेंज हो जाएगा और इस वक्त जो कीबोर्ड लेआउट है वो PK या उर्दू पाकिस्तान है। हम ओके कर देते हैं। इसके बाद हम दोबारा KRunner डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। हम पहले कीबोर्ड को चेंज कर लेते हैं US में ताकि हम आसानी से KRunner डायलॉग बॉक्स में जा सकें और हम यहाँ पे लिखते हैं लिबर ऑफिस। कुछ लोग उसको लिबर ऑफिस पढ़ते हैं, कुछ लिबर ऑफिस पढ़ते हैं। जो प्रोनाउंसिएशन आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर लें। लिबर ऑफिस। लिबर ऑफिस में हम सबसे पहले फॉन्ट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए आप टूल्स मेन्यू को एक्सपेंड करें और इसमें ऑप्शंस में चले जाएं। ऑप्शंस में लैंग्वेज सेटिंग्स हैं, आप लैंग्वेज सेटिंग्स को एक्सपेंड करें और लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर लें। इसमें एक ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट जिसके पीछे एक चेक बॉक्स बना हुआ है। अगर आप इस चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट के लिए ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए ऑप्शंस हैं। हम चूँकि उर्दू पाकिस्तान के ऑप्शन के साथ काम कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट भी हुआ था तो हम इसको ओके कर देते हैं। हम दोबारा टूल्स ऑप्शंस में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप ऑप्शंस में डायरेक्टली कीबोर्ड शॉर्टकट Alt + F12 के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो अगर आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप Alt + F12 के ज़रिए भी ऑप्शन डायलॉग खोल सकते हैं।
हम दोबारा यहाँ आ गए। इसमें अब हमारे पास हम लिबर ऑफिस राइटर को एक्सपेंड करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक फॉन्ट CTL कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लेआउट, ये एक नया ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इसे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास उर्दू का फ़ॉन्ट अवेलेबल है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो कि पहले भी कॉन्फ़िगरेशन की है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली नोटो नस्तालीक उर्दू सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि ये मैं इससे पहले भी कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ और उसमें मैंने नोटो नस्तालीक उर्दू सेलेक्ट किया था। जो कि हमारे पास ये ऑलरेडी उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट हुआ है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ तक हमारे पास उर्दू लेआउट और उर्दू राइटिंग सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया है। आप इसके बाद लिबर ऑफिस में उर्दू लिख सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन और कर लेंगे ताकि हमें अंग्रेज़ी और उर्दू को स्विच करने में आसानी हो। इस मकसद के लिए आप दोबारा टूल्स मेन्यू में जाएं और इसमें कस्टमाइज़ क्लिक करें। यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स हैं, मेन्यूज़, टूल बार्स, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ वगैरह। आप टूल बार्स को सिलेक्ट करें और इसमें लेफ़्ट टू राइट को सर्च करें। ये देखें, ये सबसे पहले ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट। हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हम इस फंक्शन वाले एरिया में ऐड आइटम कर देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ ऊपर ये एक बटन आ गया छोटा सा, जो ये बताएगा कि कब आप लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं। इसी तरह हम राइट टू लेफ़्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी डाल लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो बटन्स आ गए हैं, एक लेफ़्ट टू राइट है जब हम अंग्रेज़ी लिखना चाहेंगे और एक है राइट टू लेफ़्ट जब हम उर्दू लिखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे अब टेस्ट के तौर पे उर्दू हरूफ तहज्जी लिखेंगे। इस मकसद के लिए हम सबसे पहले कीबोर्ड लेआउट को चेंज करते हैं। अब कीबोर्ड लेआउट PK पाकिस्तान हो गया और हम जो कि उर्दू लिखना चाहते हैं इसलिए हम राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। अब जब आप राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे तो आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने सेटिंग्स मेन्यू में जाके और ऑप्शंस में जाके कॉन्फ़िगरेशन की थी तो हमने ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगर कर दिया था कि जब हम उर्दू लिखेंगे तो कौन सा फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होगा, वो नोटो नस्तालीक उर्दू है। तो हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको हम 40 कर लेते हैं और अब हम उर्दू लिखते हैं। उर्दू हरूफ तहज्जी अलिफ बे ते से जीम चे दाल जाल रे रे जे ये सीन शीन साद तोए जोए एन वैन फे काफ क्याफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी ये और बड़ी ये हमारे पास सारे उर्दू हरूफ तहज्जी आ गए हैं। यहाँ तक हमारी वीडियो मुकम्मल है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो भी मेरे जहन में आई है और वो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है, मैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। अगर आपको ये ना पता हो कि उर्दू कीबोर्ड पे इंग्लिश कीबोर्ड पे कौन से लेटर्स से हम उर्दू का कौन सा हर्फ लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दोबारा के रनर डायलॉग बॉक्स में जाएं और यहाँ पे लिखें कीबोर्ड लेआउट। पहला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, इसमें हम दोबारा लेआउट्स में गए और अब आप यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आएगा प्रीव्यू। अगर आप प्रीव्यू को क्लिक करें तो वो आपको ये बता देगा कि कौन सा कीबोर्ड पे कौन सा लेटर उर्दू का कौन सा हर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लाम लिखना चाहते हैं तो L
अगर आप प्रेस करेंगे तो लाम लिखा जाएगा। इस तरह अगर आप काफ लिखना चाहते हैं तो के प्रेस करेंगे तो काफ आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो आप खे लिख पाएंगे। तो अगर आपको ये ना पता हो कि उर्दू हरूफ तहज्जी को कैसे लिखा जाए, या आप इसके बारे में किसी हर्फ को चेक करना चाहें, तो आप इस प्रीव्यू से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए उर्दू लिखने में आसानी पैदा करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी ना भी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई और चीज़ बेहतर हो सकती है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।